हाँ, मैंने आप लोगों को आज एक प्रश्न दिया है कि एक विषय है जिसको आप लोगों के बीच उठाना निदान आवश्यक था, क्योंकि चुनाव के पहले बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। बड़े बड़े धुरंधर नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुझ जैसे छोटे से किसानों के सेवक के लिए बड़ी बड़ी उपाधियों से मुझे नवाजा गया। अनेक अनेक मंचों पर अनेक अनेक तरह से मेरा प्रेजेंटेशन किया गया, पर वस्तुतः मैं एक छोटा सा आपके बीच का व्यक्ति हूँ और एक छोटा सा किसान हूँ। आपको मैंने एक कागज अभी एक दिया है पहला, इसमें आप देखेंगे 51 लोगों की बैंक भर्ती में लगातार भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और जो वही वर्तमान में अवैध रूप से अध्यक्ष बने बैठे हैं बैंक के, अवैध रूप से अध्यक्ष, उन लोगों ने मुझे आरोपित करने का प्रयास किया कि 51 लोगों की भर्ती गलत तरीके से की गई। मैंने आपको एक जानकारी उपलब्ध कराई है, 1 से लेकर 26 तक जिन लोगों की नियुक्ति की गई वो नियुक्तियां किनके कार्यकाल की है? 2011 से लेकर 2019 तक कौन लोग इनकी सरकार थी और कौन जिला सरकारी बैंक के अध्यक्ष पद पर थे, और 26 नियुक्तियां किस प्रकार की गई। जब मैं बैंक अध्यक्ष बना, अधिकारियों ने मुझे अवगत कराया कि अधिकांश बैंकों में भृत्य और चौकीदार के पद रिक्त हैं और हमारे कार्यकाल में लगभग 4 नए बैंकों की भी स्थापना हुई, जिसमें एक पेड़ा बैंक मेरे क्षेत्र का और कवर्धा जिले का तरेगांव जंगल, रवेली और एक और बैंक जिसका मैं प्रेस नोट मैंने जिक्र किया, प्रेस नोट आपको देखने 4 बैंक खोले गए जिसमें किसी प्रकार की कोई कर्मचारी की व्यवस्था का प्रावधान नहीं था। तो वहां पर भी भृत्य और मतलब जो बैंकों से प्रस्ताव आए वो ये थे कि हमारे पास ना तो भृत्य है और ना ही बैंकों की सुरक्षा करेगी चौकीदार। तो मैंने ये पूछा कि अब तक आप लोग क्या भर्तियां किस प्रकार से होती रही है, जो डेली वेजेस में जो आप लोग चपरासी रखते हैं, पानी पिलाने वाले या चौकीदारी करने वाले, तो मुझे बताया गया, ये नोटशीट दिखाई गई पुरानी कि हमारे यहाँ इस प्रकार से नियुक्तियां होती है और हम एक आवेदन मंगा कर देते हैं। मैंने कहा फिर दिक्कत क्या है, आप लोग आवेदन मंगाइए, कर दीजिए। जो काम मुझसे पहले हुआ था वही काम मैंने किया, मैंने कोई नया काम करने का प्रयास नहीं किया। और मात्र 89 डेज के लिए कलेक्टर दर पर उसको रखा गया, मात्र 89 डेज पर। ठीक है, अब लोगों ने एक घोटाला कहा कि भाई इनके कार्यकाल में जो लोग लगे उनको 1 करोड़ रुपए घोटाला हुआ, तो ये तो 2011 से लगे हैं, फिर तो इसका 3 करोड़ हो गया। तो आप 1 करोड़ की वसूली कराइए, हम 3 करोड़ की वसूली कराते हैं। और जो मेरे जो 2020, 21 और 22, 23 के जो संचालक मंडल के प्रस्ताव से जिनको लगाया गया था उनको उन्होंने बंद करवा दिया 51 लोगों को, मगर इनके कार्यकाल में लगे हुए लोग आज तक काम कर रहे हैं। क्या वो अवैध नहीं है? क्या वो सही है? क्या उनकी प्रक्रिया सही है? क्या उनके पास पंजीयक की अनुमति है? अगर उनके पास ये पंजीयक की अनुमति नहीं है तो फिर किस आधार पर उन 26 लोगों को आज पर्यंत काम से नहीं निकाला गया? ये दोहरा मापदंड आखिर क्यों? आखिर उन लोगों को किसका राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? जिसका भी संरक्षण प्राप्त हो, सरकार किसकी मायने नहीं रखता, नियम और कानून सबके लिए बराबर होते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पर अगले विधानसभा में हम इतने प्रश्न लगवाएंगे, इसकी जांच भी करवाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी होगा। यदि ये गलत है वो भी गलत है, ये वसूली योग्य है वो भी वसूली योग्य है।
आप बताइए, आप एक आदमी को रोजगार नहीं दे सकते और 51 लोग को आपने काम से हटा दिया। और तब जबकि 26 लोग आप पहले लगा चुके हो काम पर। मेरे समय मैंने विधिवत संचालक मंडल के प्रस्ताव से उनको संचालक मंडल के प्रस्ताव से बैंकों के प्रस्ताव के आधार पर कि भाई प्रस्ताव था कि हमारे यहाँ पानी पिलाने नहीं है, हमारे सुरक्षा व्यवस्था नहीं, हमारे बैंक संचालन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कि बोर्ड में सीओ ने प्रस्ताव रखा तो हम लोगों ने, मैंने, डीआर ने और डीजीएम ने, हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर बैंक जो आवश्यक है, जो सीओ ने प्रस्ताव रखा उसका हमने समर्थन किया। और इन 26 लोगों के में तो बोर्ड के प्रस्ताव भी नहीं है, क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने तो संचालक मंडल को विश्वास में लेकर के इन कामों को हमने किया। जो 26 लोग काम कर रहे हैं उनमें तो बोर्ड के प्रस्ताव भी नहीं है। जो मेरी जानकारी में दी है वो सार्वजनिक रूप से करें जैसे मैंने सार्वजनिक किया। और अगर ये वसूली योग्य है तो वसूली योग्य है। दूसरा एक काफी आपको और मैं दे रहा हूं, पहले वाला भी नहीं मिलेगा ना, सबको मिलेगा, मिलेगा, सबको मिलेगा, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। अगले विधानसभा का इंतजार करो। सबको नहीं मिला इसलिए सबका नंबर आएगा। कहाँ ब्रोकली का नंबर? एक ही जगह ये ना और किसी पीछे आपको बहुत पहले से आए के ऊपर चीज कम होती है तो मानी पर ज्यादा रहती। ये ट्रिब्यूनल छत्तीसगढ़ न्यायालय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बिलासपुर का एक आदेश है। ये आदेश मार्च महीने भी आदेश हुआ है, 12 मार्च 12/3 भी आदेश हुआ है। इस आदेश की, ये आदेश किस चीज का, ये समझने की आवश्यकता है। ये जो आदेश है, जब सचिन बघेल की संचालक मंडल की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में शिकायत हुई अनियमितताओं की, वित्तीय अनियमितताओं की, उस वित्तीय अनियमितता के आधार पर जब बैंक को पनिश भी किया गया, उस आधार पर उस संचालक मंडल को सरकार ने भंग किया। जब उनको भंग किया तो उस समय उनका 14 महीने का कार्यकाल बाकी था। अब आप सब जानते हैं कि कोई भी निर्वाचन का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष की उसकी अवधि होती है। अगर उस अवधि में किसी को सरपंच हो या जनपद हो या कोई भी पद हो, यदि उसको किसी मामले में दोषी मानते हुए निलंबित किया जाता है तो क्या अगला चुनाव हो गया, अगली बॉडी बैठ गई, तो क्या पिछले कार्यकाल अगर उसको मतलब अगर स्टे मिलता है तो क्या वो अपना कार्यकाल वापस लेगा? मिल सकता है, मिल सकता है। मान लो आप सरपंच हो, आप 2015-20 के लिए बने और आपको 18 में 6 महीने के लिए निलंबित किया गया, तो पर 20-21 में चुनाव हो जाएगा नया, तो क्या आप दूसरे सरपंच आके बोलोगे मेरे 6 महीना बाकी है? हुआ? ऐसा हो सकता है? इसमें हुआ है, इसमें हुआ है, हुआ नहीं, करवाया गया है। ये कैसे हुआ है? ये एक आदेश के तहत ये जब उस आदेश को लेकर के पहुंचे, प्रेस नोट को बांटो, सिर्फ प्रेस नोट को बांटो, ओनली प्रेस नोट, दूसरों कागज नहीं। ये 25/5/21 को जो आदेश हुआ था
उसके विरुद्ध ये 78 धारा 78(1) का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। इस अपील के संबंध में ये आदेश पारित किया गया, जिसमें ये कहा गया कि अब आप 22 नंबर को देखिए सब लोग। 22 नंबर लास्ट पेज 22 नंबर। अपीलार्थी गण ने अपने अपील ज्ञापन में पूर्व पद पर स्थापित करने का अनुतोष चाहा। अभिकरण इस मत को निष्कर्ष की है कि शासन एवं सक्षम अधिकारी नियम अनुसार निष्कर्ष ले सकते हैं। सभी अपीलार्थी के इस बाबत नियम अनुसार कार्रवाई करने को स्वतंत्र इस बहुत अभिकरण अधिकार युक्त स्थिति में नहीं है। 22 नंबर सब लोग एक बार पढ़ेंगे। प्रेस नोट दे दो रवि साहू। और वो दूसरा नंबर देना कागज, वो वाला कागज बाद में। दिखा दो। फोटोकॉपी से नहीं हुआ होगा। ये है क्या प्रेस नोट? इसको देना है। प्रेस नोट ही देना है, दूसरा कागज नहीं देना। दिखाई लगे एक मिनट। ये प्रेस नोट देना है। इसका दूसरा पेज और ये वाला रवि साहब वो भी दे दिए क्या? अरे वो आप तो दरिया दिख रहे हो, प्रेस किसको दिखा? इसके लिए बिल्कुल फोटोकॉपी के लिए कंजूसी। पीडीएफ तो एक मतलब को ले लो वापस, हम बता रहे से तो वापस लो, हम बता रहे क्या वो वन बैठ के देंगे। पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो जिनको दिया वो सब ले लो एक बार। अच्छा ठीक, जो दे दिए ठीक। ये 22 नंबर मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। अपीलार्थीगण ने अपने अपील ज्ञापन में अपने पूर्व पद पर स्थापित करने का अनुतोष चाहा है। अभिकरण इस मत और निष्कर्ष की है कि शासन एवं सक्षम प्राधिकारी नियमानुसार निष्कर्ष ले सकते हैं और संबंधित यहाँ अपीलार्थीगण इस बाबत नियमानुसार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। इस बाबत यह अभिकरण अधिकार युक्त स्थिति में नहीं है। मतलब ये जो आदेश था, ये कहीं से भी सचिन बघेल को अध्यक्ष बनाने का आदेश नहीं है। ठीक, इस आदेश को लेकर तुमको जाना चाहिए था पंजीयक के पास। पंजीयक के पास पंजीयक ये निर्णय लेते कि आपका टेन्योर निकल चुका है, अब समयावधि निकलने के बाद आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और यदि मिलना चाहिए तो वहां से आदेश जारी होता, जो कि मेरी जानकारी में आज पर्यंत तक आदेश जारी नहीं हुआ है। और बिना पंजीयक के आदेश के किस प्रकार माननीय कलेक्टर महोदय ने, जो कि प्राधिकृत अधिकारी थे जिला सहकारी बैंक के, उन्होंने किस प्रकार उनको प्रभार सौंपा, ये बहुत बड़े जांच का विषय है। एक ऐसी संस्था जो 3000 करोड़ की संस्था है, वहां पर गलत तरीके से संचालक मंडल को बैठाया जाता है और संचालक मंडल बैठ के पहली बैठक में कितने सारे गलत निर्णय लिए गए हैं, कितनी वित्तीय अनियमितताओं के निर्णय लिए गए हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। क्योंकि संचालक मंडल पूरी तरह से अवैध है, अतः उनके द्वारा लिए गए सारे निर्णय अवैध हैं। यदि दम है सचिन बघेल में तो कल इस आदेश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और जवाब दे और रजिस्ट्रार की अनुमति का कागज आपको दिखाए, और नहीं तो उसको 1 मिनट भी जिला सरकारी बैंक में सीढ़ी में पैर रखने का अधिकार नहीं है। और अभी भी सरकार जाने से कुछ नहीं होता। हम लोग इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे और मैं इस मामले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा कि किस तरह से गलत तरीके से एक गलत संचालक मंडल, किसानों की संस्था
मजदूरों की संस्था, हम किसानों की संस्था है वो, जहाँ किसानों की अमानत रहती है, और वहां पर जाकर के गलत तरीके से इस आदेश का हवाला दे करके गलत तरीके से वो बैठ गए। ये बहुत गंभीर मामला है। और ये क्यों किया गया? क्योंकि ये आदेश 12/3 का था। ये रजिस्ट्रार के पास जाते तब तक आचार संहिता प्रभावशील हो जाए। इस डर में 12 को ऑर्डर हुआ और 2-3 दिन के अंदर तड़ उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया। ये कितना बड़ा आपराधिक कृत्य सचिन बघेल के द्वारा किया गया। अरे आपका कार्यकाल निकल चुका था, निकले हुए कार्यकाल वापस नहीं आया करते। और इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आपको पुनः पद पर स्थापित किया जाता है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, इस ट्रिब्यूनल के आदेश को आप पढ़िए। इसमें कई लोग वकील भी होंगे, और जो न हो वकीलों से एक बार परामर्श कर सकते हैं। ये आदेश ट्रिब्यूनल का आदेश है साथी। ये 2 महत्वपूर्ण चीजें मैंने रखी। अब तीसरी एक महत्वपूर्ण चीज, मेरे ऊपर एक आरोप लगाया गया कि मैंने जमीन कब्जा की है। जमीन कब्जा की है। एक आदरणीय नेताजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैंने जमीन कब्जा की है। साथियों, मैं आपके माध्यम से ये घोषणा करना चाहता हूं, अगर मैंने किसी किसान की 1 इंच जमीन कब्जा की होगी तो उसको 1 डिसमिल दूंगा, और 1 डिसमिल की होगी तो 1 एकड़ दूंगा। मैंने पूरे राजनीतिक जीवन में 1 इंच भी अवैध जमीन कब्जा करने का काम किसी का नहीं किया। यह आरोप पूरी तरह से मेरे ऊपर निराधार और गलत आरोप लगा है। परंतु जिन नेताजी ने जमीन कब्जा करने की बात कही है, किस कंपार्टमेंट के फॉरेस्ट के कितनी जमीन उन्होंने कब्जा की है, इसी सरकार में न पाऊंगा उस जमीन, इसी सरकार में जमीन नपेगी। कौन से कंपार्टमेंट नंबर में कौन से नेताजी ने कितना कब्जा किया है जिन्होंने मेरे खिलाफ आरोप लगाया था, वो कंपार्टमेंट नंबर जो बोल रहा हूं ना, वो नेताजी तक संदेश पहुंच जाएगा कि कितनी एकड़ जमीन जंगल की नेताजी ने कब्जा की है, वो उन तक समाचार पहुंच जाएगा। और इसी सरकार में उसकी जांच करवाऊंगा। इसी सरकार, मेरी तो सब जांच करवा दी। और फिर से इनाम की घोषणा कर रहा हूं, 1 इंच जमीन कब्जा होगा तो 1 डिसमिल दूंगा, और 1 डिसमिल होगा 1 एकड़ दूंगा। आज तक पूरी स्वच्छ छवि के साथ राजनीति की है मैंने। किसानों की लड़ाई 15 साल रमन सिंह के खिलाफ भी लड़ता रहा, और जब मैं जिला सहकारी बैंक का चेयरमैन बना तो मैंने किसान सेवा सप्ताह चलाया। जो किसान बैंकों में आते थे उन किसानों का चाय और पानी के साथ स्वागत किया जाता था। उसका भी बिल प्रस्तुत किया गया कि यहाँ का इतने का बिल, वहां का इतने का बिल। आप लोग भी मेरे से मिलने आते थे, थोड़ा बहुत घोटाले में आप लोग का भी हाथ है, क्योंकि वहां आपने भी चाय पिया होगा, समोसा खाया होगा। पिज्जा तो खाए नहीं खाए। आज सोचो, हमारे हर 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, हर महीने बैंक की बैठक होती है, सभी उसमें नाश्ते की व्यवस्था होती है। ये बनकर खाया